मेरा पटना के खेमनी चक में क्लिनिक है और यहाँ करीब 20 से 25 झोला छाप डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई झोला छाप डॉक्टर काम करते हैं। उनकी वजह से कई लोग गंभीर स्थिति में आ जाते हैं। आज हम इन्हीं झोला छाप डॉक्टरों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराने से हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल विपिन, जो ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई से पास आउट हैं और 14 साल तक भारतीय सेना में काम कर चुके हैं और पटना के खेमनी चक गोलकी मोड़ इलाके में डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बताइए डॉक्टर साहब, ये समस्या कितनी गंभीर है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि जो लोग बिना डिग्री के एलोपैथ, हेमोपैथ या आयुर्वेदिक का प्रैक्टिस करते हैं या कहीं की पेशेंट देखते हैं, उन्हें झोला छाप डॉक्टर या नीम हकीम या क्वैक कहते हैं। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। यह भारत में एक बड़ी समस्या है और चूँकि मैं बिहार में रहता हूँ, मुझे यह पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। मुद्दे को विस्तार से समझने से पहले मैं आपको अपनी एक कहानी बताता हूँ। उस वक्त मैं 12वीं क्लास में पढ़ रहा था और बीमार पड़ गया। एक झोला छाप डॉक्टर से मेरा इलाज चल रहा था और मेरी हालत गंभीर हो गई। स्थानीय डॉक्टर ने मेरा इलाज करने से इनकार कर दिया और मेरे माता पिता को इस स्थिति के बारे में सूचित किया गया। मुझे वो पटना लेकर आ गए। आश्चर्य की बात यह थी कि उस समय के एक प्रसिद्ध चिकित्सा विशेषज्ञ MD मेडिसिन ने भी मेरा इलाज करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा अनुमान था कि मैं बच नहीं पाऊंगा। फिर उन्होंने मुझे बेहोशी की हालत में पटना मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल लेकर आ गए। मैं वहाँ 1 महीने 25 दिन के लिए भर्ती रहा। मेरे जीवन का 9 दिन गायब था। मेरा कहने का मतलब है कि मुझे 9 दिन का बिल्कुल याद नहीं था, क्योंकि मैं सेमी कोमा की स्थिति में था। तो आप देख सकते हैं हमने क्या खोया। मैं अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहा था। मेरे पिता उस समय मेरे साथ थे, इसलिए वह अपनी कमाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे और बचे हुए पैसे भी खत्म हो गए थे। डॉक्टर साहब, आपने झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराकर भारी कीमत चुकाई है। हाँ, मैं और मेरे पिता दोनों ने। तो बताइए डॉक्टर साहब, आप नीम हकीम के चक्कर में कैसे पड़े? मैं बीमार पड़ गया और शुरू में कुछ पैसे बचाने के लिए मैंने केमिस्ट की दुकान से कुछ दवाइयाँ खरीद ली। बाद में मेरी हालत गंभीर हो गई। मेरी देखभाल करने वाले व्यक्ति, जो कि एक टीचर थे, एक झोला छाप डॉक्टर को बुला लिया और शायद उन्होंने भी पैसे बचाने के चक्कर में ही झोला छाप डॉक्टर को बुलाया होगा। उन्होंने आपको एक झोला छाप डॉक्टर से दिखाया, जबकि वे खुद एक शिक्षक थे? हाँ, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो यह एक समस्या है और शायद उनके पास भी पैसा नहीं रहा होगा या वो कुछ पैसे बचा रहे होंगे। ठीक है, तो अब समय बदल गया है, चीजें बदल गई हैं, फिर भी लोग झोला छाप डॉक्टर के पास इलाज के लिए जा रहे हैं। चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन मैं उस समय उस स्थिति में था और अब अन्य लोग अब उस स्थिति में हैं। यानी जो गरीब हैं वो अब भी मारे जा रहे हैं। तो क्या पैसा बचाना मरीजों के झोला छाप डॉक्टरों के पास जाने का मुख्य कारण है? बिल्कुल, लेकिन कोई झोला छाप डॉक्टर के पास जाकर पैसे कभी नहीं बचा पाएगा। क्यों? क्योंकि वे आपके जीवन भर के लिए नुकसान पहुंचाएंगे। आप किसी गंभीर स्थिति में भी फंस सकते हैं और अधिक पैसा खो सकते हैं। यह आज होगा या कल होगा, लेकिन यह होके रहेगा। अभी कुछ दिन पहले एक वृद्ध बीमार पड़ गया और उसने एक झोला छाप से इलाज कराया। उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई। उनके परिवार को ये बात समझ नहीं आई और उनका इलाज तब तक चलता रहा जब तक कि उनका बेटा, जो कि बाहर रहता है, वापस नहीं आ गया और उन्होंने अपने पिता को एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया और लगभग 4 लाख रुपया का बिल चुकाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़े व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली गई, हाथ पैर काम करना बंद कर दिया और अंततः उनकी जान चली गई। उन्हें क्या मिला? 4 लाख रुपये भी खर्च हो गए और बुजुर्ग की मौत भी हो गई और उनको मिलने वाली पेंशन भी बंद हो गई। तो क्या डॉक्टर साहब छोटी छोटी बीमारियों के लिए नीम हकीम या केमिस्ट के पास जा सकते हैं? नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक छोटी बच्ची आई थी, उसे खांसी आ रही थी और 3-4 नीम हकीमों ने उसे देखा था। उसे अस्थमा था। वह समान सर्दी और खांसी के लिए गोलियां ले रही थी। वे अस्थमा का निदान कैसे करेंगे? दिलचस्प बात यह है कि वह एक्सरे कराने के लिए भी कह रहे थे।
क्या झोला छाप डॉक्टर एक्सरे देखने में सक्षम हैं? नहीं, वो मरीज का दिल जीतने के लिए ऐसा करते हैं और एक्सरे वाले से मुनाफे का हिस्सा भी लेते हैं। वे ईसीजी कराने के लिए भी कहते हैं, जबकि ईसीजी देखना तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मरीज को प्रभावित करने के लिए वे ऐसा भी करते हैं। पेट दर्द होने पे वे पेट को दबाकर छूकर चेक करते हैं। आप ही बताइए, जिसने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी का कोई पढ़ाई नहीं किया हो, जिसको ऐसा कोई ज्ञान नहीं हो, वह पेट की जांच कैसे कर सकता है? यह सब मरीजों का दिल जीतने का एक तरीका है, एक प्रैक्टिस है। आप बताइए कि एक झोला छाप डॉक्टर के नाम पर क्लिनिक चला रहे हैं, एक आम आदमी कैसे समझ सकता है कि वह डॉक्टर नहीं झोला छाप है? मेरा पटना के खेमनी चक में क्लिनिक है और यहाँ करीब 20 से 25 झोला छाप डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं। हम हिंदी भाषी लोग हैं। पहली बात तो यह है कि वह अंग्रेजी में लिख ही नहीं सकते। दूसरा, वो प्रिस्क्रिप्शन पैड पर दवा नहीं लिखते क्योंकि वे परेशानी में नहीं पड़ना चाहते। यदि पेशेंट की हालत ख़राब होती है तो नुस्खे से समस्या हो सकता है, इसीलिए वे दवा के डिब्बों पर खुराक लिखते हैं। तीसरा, वे बहुत सारे इंजेक्शन का उपयोग करते हैं ताकि मरीज कम से कम समय में ठीक हो जाए, जहाँ की मौखिक दवा भी उतना ही प्रभावी होता है। उनके लिए छोटी छोटी बीमारियां भी इमरजेंसी होती है और इसीलिए वे इंजेक्शन का बहुत उपयोग करते हैं। इंजेक्शन लगाने के दो और फ़ायदे हैं, एक तो खुद का बिल बढ़ जाता है और दूसरा मरीज पर इसका इम्प्रेशन बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो रोगी को याद रखनी चाहिए वह यह है कि वह किसी भी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाने के लिए कह सकता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे यह पता चला है कि नीम हकीम स्टेरॉयड दवा का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, यह एक बहुत शक्तिशाली दवा है और इससे बचना चाहिए। इन दवाओं को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। यह आपके डायबिटीज, पेप्टिक अल्सर डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस या और कई बीमारियों को बढ़ा सकता है। यह आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर सकता है। मुझे एक घटना याद आती है। एक बूढ़ा आदमी स्टेरॉयड डेक्सोना लेने आया था। उसने लगभग 50 गोलियां ली और यह उसके रिश्तेदार ने लिखी थी, जो कि एक झोला छाप डॉक्टर था। लोगों को जोड़ों के दर्द के लिए भी यह स्टेरॉयड दिया जाता है, जैसे वाइसोलोन देते हैं। ऐसे में पेशेंट का दर्द कुछ दिनों के लिए तो कम हो जाता है, लेकिन हमेशा के लिए उसका जॉइंट यानी घुटना खराब हो जाता है। कोरोना के समय में जब पेशेंट को फीवर आ रहा था, यानी जब फीवर आना ही स्टार्ट हुआ, और उसी समय कई झोला छाप डॉक्टरों ने स्टेरॉयड दे दिया और इसके कारण उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई। इसलिए स्टेरॉयड कहाँ यूज करना है उन्हें बिल्कुल नहीं पता है। कई मरीज ऐसे भी होते हैं जो केमिस्ट के पास डायरेक्ट जाकर अपनी बीमारी का दवा मांगते हैं। इसके बारे में डॉक्टर साहब आपकी क्या राय है? सबसे पहले, अधिकांश दवा की दुकानें आम लोगों द्वारा यानी फार्मासिस्ट के बिना चलाई जाती है। भारत में क्या होता है कि एक आदमी एक फार्मासिस्ट के नाम पर दवा दुकान खोलता है, जो वास्तव में उस दुकान पर मौजूद नहीं होता है, और ज़्यादातर समय वह फार्मासिस्ट किसी अन्य कंपनी में कहीं और काम कर रहा होता है। बदले में उसे कुछ रुपए मिल जाते हैं। तो सावधान रहें, यह बिल्कुल झोला छाप डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने के जैसा हुआ। कुछ झोला छाप डॉक्टर शर्तिया इलाज या 100% ग्रांटेड इलाज का दावा करते हैं, क्या ये संभव है? यह आम नागरिक को अपने जाल में फंसाने का तरीका है। इसमें सीधे साधे लोग फंस जाते हैं। वे 100% गारंटेड इलाज का दावा करते हैं, जबकि वे अंग्रेजी दवाओं को पीस कर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि शुगर के केस में दवा को पीसकर चीनी में मिलाकर अन्य इंग्रेडिएंट के साथ मिलाकर उसको आयुर्वेदिक दवा के रूप में बेचते हैं। इस तरह वे 30 रुपये की दवाई को 1000 रुपये में बेच लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक महिला आई थी और बता रही थी कि मुझे एक झोला छाप ने 50,000 से ज़्यादा पैसे ले लिए और बीमारी ठीक होने की जगह और बढ़ गई। बाद में उन्होंने अपना इलाज एक सुपर स्पेशलिस्ट से करवाया, जहां उनका पूरा खर्च मात्र 8,000 रुपये था और उनके महीने की मेडिसिन मात्र 200 रुपये की आती है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से बचकर रहें। तो आम लोगों के लिए आपका क्या सुझाव है? मरीज को कहाँ जाना चाहिए और मरीजों के लिए आप क्या सुविधाएं दे रहे हैं? आम लोगों को मेरा सुझाव है कि उन्हें हमेशा रजिस्टर्ड डॉक्टर से ही इलाज कराना चाहिए। अगर वे पैसा बचाना चाहते हैं तो उन्हें नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए। मेरा क्लिनिक कई लाभ प्रदान कर रहा है, जैसे कि हम सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच में कोई परामर्श शुल्क यानी कोई कंसल्टेंसी चार्ज नहीं ले रहे हैं।
हमारी डायग्नोस्टिक लैब 40% की छूट पर बार कोडेड ऑथेंटिक टेस्ट रिपोर्ट प्रदान कर रही है। स्थानीय लैब सस्ती दरों पर परीक्षण का दावा तो करती हैं, लेकिन अभी तक उनके पास बार कोडित लैब रिपोर्ट नहीं है। यह ऐसा है जैसे आपने परीक्षण के लिए अपना खून दिया, उन्होंने उस ब्लड सैंपल को फेंक दिया और आपकी रिपोर्ट मैन्युअली प्रिंट कर दिया। इसलिए इन बातों से सावधान रहें। हम मेडिसिन पर भी 20% का छूट दे रहे हैं और हमारा क्लिनिक नया है, इसलिए प्रमोशन के रूप में हॉर्लिक्स तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम सेल कर रहे हैं, यानी काफ़ी छूट दे रहे हैं, लोग फ़ायदा इसका उठाएं। डॉक्टर साहब का क्लिनिक नया है, पर डॉक्टर साहब की तरफ से अनेक सुविधाएं दी गई है, उसका हमको उचित लाभ उठाना है और हमें ये चूज करना है, हमें ये निश्चित करना है, इस विकल्प पर पहुंचना है कि हमको किस डॉक्टर के पास जाना है, रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास या झोला छाप के पास। क्यों हमें उम्मीद है कि यह चर्चा जागरूकता को बढ़ाने और लोगों के स्वास्थ्य संबंधी विकल्पों में मदद करेगी। डॉक्टर साहब, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाश डालने के लिए धन्यवाद।